वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को जय माता की। तो आज हम सारे जा रहे हैं माता वैष्णो के दरबार में। तो अचानक से प्रोग्राम बना था, इसलिए आपको पहले बताया नहीं मैंने व्लॉग में। तो हम पहुंच गए थे करनाल। हम दिन में चले गए थे करनाल क्योंकि हमारी रात को 12 बजे की ट्रेन थी और ट्रेन 11:30 बजे की थी। तो आई 12:30 बजे, लेट थी काफ़ी ट्रेन। तो इतना हमने वहाँ बैठ के हेजू ने वीडियो बनवाई, हमने भी थोड़ी बहुत ही वीडियो बनवाई और खाना पीना जो खाना था वो खाया। और हेजू ने अपनी मासी के साथ मस्ती करी। थोड़ी देर बाद ही ट्रेन आ गई थी। मैंने सोचा क्यों ना ट्रेन के साथ थोड़ी वीडियो बनाया जाए, इतना ही रुकती है। तो इतना ट्रेन रुकी, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई क्योंकि टाइम तो लगता ही है ट्रेन रुकने में। और आगे इतनी भीड़ हो गई थी क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग वैष्णो देवी जा रहे थे और ख़ासकर लोग रात को ही जाते हैं ट्रेन में। तो ट्रेन रुकी, हम फटाफट से ट्रेन में चढ़े। चढ़ने के बाद आराम करा और अगले दिन सुबह हम जम्मू पहुंच गए थे क्योंकि जम्मू तक ही ट्रेन थी और आगे हमें ट्रेन जम्मू से कटरा की लेनी थी। तो रास्ते में इतना अच्छा व्यू था ना कि मन ही नहीं भर रहा था व्यू देख के। अलग अलग ही व्यू था, इतना पहाड़ी इलाका, मन कर रहा था कि यहीं रह जाओ। और सुबह सुबह का व्यू तो इतना अच्छा था ना, बहुत बहुत सुंदर नज़ारा था सुबह सुबह का। जो सो रहे थे ना वो भी जाग गए थे। फिर हम कटरा स्टेशन पे पहुंच के माता रानी का जयकारा लगा के एक एक करके सभी अपनी ट्रेन से बाहर आ गए थे। ट्रेन से नीचे उतरने के बाद हम सब ने कटरा में ही ब्रश वगैरह किया, मुंह हाथ धोए और यहाँ से हम पहाड़ों को देख रहे थे और माता का दरबार भी दिख रहा था स्टेशन से ही। अर्धकुंवारी मंदिर तो स्टेशन से ही दिखता है कटरा के। तो हम यहाँ पे सारा मतलब इतने खुश हो रहे थे ना देख देख के कि कब चढ़ाई करे कब चढ़ाई करे। लेकिन चढ़ाई से पहले हमने थोड़ा स्टे किया था क्योंकि सारे बहुत ज़्यादा थक रहे थे, किसी की नींद पूरी हो रही थी तो किसी की नहीं। और साथ में फिर ये 2 छोटे बच्चे भी थे। हमने थोड़ी देर स्टे करने के बाद फिर नहा धो के वहाँ से रेडी होके ये तो जिस टाइम हम कटरा स्टेशन पे पहुँचे थे ना उस टाइम इस कार्ड वाली लाइन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमने उस टाइम नहीं लिए थे कार्ड। थोड़ी देर स्टे करने के बाद हमने कार्ड लिए थे क्योंकि उस टाइम कोई भी नहीं था और ना कोई ट्रेन थी। फिर हम मंदिर गए, मंदिर में नीचे पहले हमने प्रसाद लिया और जिनसे नहीं चला जा रहा था उन्होंने ये 3-4 डंडे भी लिए थे हम सब ने कि जिससे नहीं चला जाएगा वो ले लेंगे। फिर हमने माता रानी का जयकारा लगा के अपनी यात्रा शुरू की। हमने रात में ही यात्रा शुरू कर दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम था और पता भी नहीं चल रहा था रास्तों का। और अगर दिन में करते तो बहुत ज़्यादा धूप भी रहती, इसलिए हमने दिन में ना शुरू करके यात्रा रात को ही की थी। और हमने रात को यात्रा की थी और मॉर्निंग तक तो हम माता के दरबार में पहुंच भी चुके थे। और रात का नज़ारा कुछ ऐसा था, हर जगह लाइटें ही लाइटें थी। मतलब ऐसा फील हो रहा था देख के कि जैसे खुद किसी ने डेकोरेट किया हो। लेकिन माता का दरबार है, सुंदर तो लगेगा ही। हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद स्टे भी किया, थोड़ी जगह रुके भी क्योंकि ये दोनों बच्चे छोटे, क्योंकि ये बार बार रो भी रहे थे। मतलब इतना तंग नहीं किया इन्होंने, ठीक था क्योंकि ये बच्चे हैं, थक तो जाएंगे ही, सोना भी ज़रूरी है। फिर माता का दरबार देख के हमने 1-2 वीडियो बनाई यहाँ पे और थोड़ा हौसला है इसलिए हमने जल्दी जल्दी चढ़ाई की। और सुबह तक तो हमने माता के दर्शन भी कर लेते। उसके बाद हमें जाना था भैरव बाबा के मंदिर में। वहाँ पे जाके देखा हमने, इतना रश था कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि थके हुए लोग यहीं पे ही थोड़ा आराम कर रहे थे और यहाँ पे लंगर भी हो रहा था, कुछ लोग लंगर भी खा रहे थे। यहाँ पे पूजा करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि दर्शन यहाँ पे जल्दी हो जाते हैं। बस ये तो लोग थोड़ा आराम करने के लिए यहाँ पे रुकते हैं। फिर हम गए अर्धकुंवारी के मंदिर में और वहाँ का नज़ारा तो देख के मन ही खुश हो गया। उसके बाद हमें नीचे उतरना था। फिर हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे डांस किया। सारे इतने थक रहे थे लेकिन फिर भी सब ने खुश हो के, क्योंकि माता के दर्शन करने के बाद सब बहुत खुश हो रहे थे। और यहाँ पे किसी को भी अपनी टांगों का दर्द नहीं दिखा, सब ने इतने अच्छे से डांस किया। डांस करने के बाद
हमने नीचे की चढ़ाई शुरू की। और रास्ते में मैंने देखा ये वाइब्रेटर मशीन थी, तो इन्होंने कहा चल थोड़ी देर वाइब्रेटर ले लेते। इन्होंने मेरे को कहा था, फिर मैंने कहा नहीं तुम भी ले लो, क्योंकि सबकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और इस हेज़ू के लिए हमने ये वॉकर रेंट पे लिया था, ताकि हेज़ू इसमें आराम से स्टे कर सके। और इसमें हेज़ू आराम से सो भी रही थी, तभी हमसे चढ़ाई होगी, वरना गोदी में तो चढ़ाई भी नहीं हो रही थी। और हेज़ू भी बहुत खुश हो रही थी चढ़ाई करके। ये हमारी ग्रुप फ़ोटो है, हम सब गए थे और नीचे उतरते उतरते हम सब की तो बस ऐसे